तकरीबन 2017 में मेरा एक ब्लड टेस्ट करवाया गया और मुझे कैंसर है ऐसा बताया गया। मुझे कीमो इंजेक्शन देने में आया था और स्थिति ये थी मेरी कि मैं वास्तव में चल ही नहीं पा रहा था और मैं सहारा लेकर ही चल रहा था। मुझे तो लगने लगा था कि मैं अपने परिवार के बगैर ही मैं मर जाऊंगा। इस वीडियो में उस शेर के बारे में जानते हैं जिन्होंने ब्लड कैंसर को जीता। बनागानापल्ली, जहां मोहम्मद हुसैन रहते हैं, जहां ब्रह्मागरु काल ज्ञानम लिखा गया था, वो कुर्नूल जिले में है, जो कुर्नूल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हुसैन की उम्र 60 वर्ष है। वो आंध्र प्रदेश बिजली विभाग में इलेक्ट्रिक लाइन इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त थे। वर्तमान में वो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के रूप में जी रहे हैं। भगवान में विश्वास और परिवार के लिए कठिन मेहनत करना हुसैन के व्यक्तित्व है। उनका पोतों के साथ खुश और सुखी जीवन जीने का वक्त आ गया था, लेकिन उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। 2017 में ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। उन्हें इस अप्रत्याशित कठिनाई से अधिक परेशानी हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका शेष जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन्हें कैंसर का सामना करना पड़ा। इलाज के लिए कई अस्पतालों से संपर्क किया। अस्पताल जाने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता होती थी। 2017 से 2021 तक हुसैन ने शहर में इलाज किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। उन्होंने कई भारी खुराकों को लिया। उनके प्रतिक्रियाओं का सामना करने में वो असमर्थ थे। वो अपने पैर नहीं हिला पा रहे थे और रोजाना की छोटी छोटी चीजें करना भी उनके लिए मुश्किल था। उनके परिवार के सदस्यों पर निर्भर होने की बेहाली स्थिति के कारण वो उदास और निराश हो गए थे। उनकी स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और वो जीवन की आशा छोड़ चुके थे। वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए थे। परिवार के सदस्य भी हुसैन की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंतित थे। नमस्कार सर, मेरा नाम नूर बादशाह है सर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरे पिताजी का देहांत 2017 में हुआ था। उसके बाद मेरे अंकल ही मेरे लिए पिता समान थे। 2017 में मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ था। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उनका जीवन बचा सकें उस बीमारी से। पिताजी के बाद हम अपने अंकल का हमेशा ध्यान रखते थे, पर अंकल को भी ब्लड कैंसर हो गया। उनको ब्लड कैंसर से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कर्नाटका और कई सारे हॉस्पिटल्स गए अपने इलाज कराने के लिए, पर उनका इलाज कहीं भी नहीं संभव हो पाया। फिर चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल गए हों, जिससे वो काफ़ी तकलीफ में थे। उस वक्त पर हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए और उदास थे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये अंकल के साथ क्यों हुआ। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनको ये नहीं होना चाहिए था। पर भगवान की दया से हमें YouTube पर पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का पता चला, जो कि हैदराबाद में है। फिर मेरा भाई अंकल को हॉस्पिटल ले गया उनका इलाज कराने के लिए, ताकि उनकी हालत में सुधार हो सके। उन्होंने उन्हें तुरंत ही एडमिट कर लिया और उनका इलाज शुरू कर दिया। इलाज शुरू करने के 1 महीने के अंदर ही उनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार दिख रहा था। उसके बाद अगले 8 महीने में उनकी हालत पूरी तरीके से अच्छी हो गई थी। मेरा परिवार भगवान को और डॉक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी को, जो कि MD हैं, और इस हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अंकल की तरह और भी कई सारे लोगों की जान यहाँ बचाई जाएगी। ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हुसैन के भतीजे ने बताया कि उन्होंने अपने चाचा के लिए कहीं इलाज की कोशिश की और उन्होंने अपने चाचा के जीवन के लिए पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को धन्यवाद दिया। मेरा नाम है शेख शवाली और मैं कोपल कर्नाटक से हूँ और पेशे से मैं एक उर्दू लेक्चरर हूँ।
मेरे अंकल का नाम मोहम्मद हुसैन है। बहुत लंबे समय से उनको ब्लड कैंसर की शिकायत थी और उनका इलाज कराने के लिए हम बहुत सारी जगह गए थे, लेकिन आखिरी में हमें एक YouTube चैनल के माध्यम से पुनर्जन हॉस्पिटल के बारे में पता चला और पता चला कि यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। और कुछ ही दिनों के बाद हमें काफ़ी अच्छा फर्क दिखाई दिया और फिर 8 महीनों बाद हमें बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए और ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई और सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव थे। हम तहे दिल से पुनर्जन हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने अंकल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और ये कहते हैं मुझे खुशी हो रही है कि वो स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से तंदुरुस्त हैं। हुसैन की बहू ने बताया कि वो अपने चाचा के इलाज के लिए जितने भी अस्पताल गए थे वहाँ उन्हें कोई भी परिणाम नहीं मिल पाया। जब मेरे अंकल की तबीयत खराब हुई तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट आया ब्लड कैंसर। हम बहुत सारे अस्पतालों में गए और बहुत सारी कीमोथेरेपीज कराई, जिसकी वजह से उनके शरीर की सारी ताकत निचुड़ गई थी। लेकिन पुनर्जन हॉस्पिटल की दवाइयों के उपयोग के बाद मेरे चाचा में कुछ ही दिनों में सुधार आना शुरू हो गया। ताहिरा भानु का मानना है कि कैंसर के इलाज के लिए पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सबसे अच्छा उपाय है। जब हमें YouTube के चैनल के द्वारा पुनर्जन हॉस्पिटल के बारे में पता चला तो हम उन्हें बिना कोई देरी किए सीधे यहाँ लेकर आए। जल्दी से उनका इलाज शुरू हो गया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकलने लगे। जिसे भी कैंसर है वो बिना देरी किए पुनर्जन हॉस्पिटल में आए, क्योंकि यहाँ पर उनको पूरा इलाज मिलेगा। पुनर्जन हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से उन्होंने मेरे अंकल की जान बचाई उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन ने बताया कि जब मेरे ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस हुई तो मैंने जीवन की आशा छोड़ दी थी, लेकिन पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दवाइयों ने मेरे जीवन में एक चमत्कार किया। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी तरह कैंसर से पीड़ित हैं, वो पुनर्जन आयुर्वेदा में इलाज करवाए, वो निराश नहीं होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं 2021 में सेवानिवृत्त हो गया। 2017 के तकरीबन मेरा एक ब्लड टेस्ट कराया और मुझे कैंसर है ऐसा बताने में आया। तो मैंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए और कीमो रेडिएशन का इलाज भी कराया, लेकिन कोई असर नहीं था और मेरा वजन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। इसीलिए मैंने खोज की और YouTube पर देखा कि कई लोग डॉक्टर प्रभु वेंकटेश्वर रेड्डी की आयुर्वेदिक गोलियों का उपयोग कर रहे हैं और कैंसर का इलाज भी करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके आता हूँ। उसी सोच के साथ मैंने एक बार वहां जाकर देखा। कीमो इंजेक्शन लगे हुए थे और मैं बिल्कुल ही चल नहीं पा रहा था, तो मैं सहारा लेकर ही गया था वहां पे। मेरी परिस्थिति इतनी नाजुक थी, लेकिन इलाज करवाने का मनोबल काफी मजबूत था। प्रभु वेंकटेश्वर रेड्डी के हॉस्पिटल से मुझे आयुर्वेदिक गोलियां दी और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना इसका भी प्रयास किया जाए, इलाज की तो बात है। इसी सोच के साथ मैंने इलाज शुरू किया और तकरीबन 1 महीने तक दवाइयां ली, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। लेकिन तकरीबन 3 महीने के बाद शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई। तकरीबन 6 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद हमने एक पेट स्कैन किया और परिणाम बहुत अच्छा था। 8 महीने के इलाज के बाद मैं टेस्ट करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को ये समझ में नहीं आया कि आयुर्वेदिक में ये कैसे ठीक हो सकता है। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एलोपैथी के थे। मैंने वैसे ही कहा उनसे कि टेस्ट करवा के देखते हैं क्या होता है, पैसा ही तो खर्चा होगा ना। वो टेस्ट करवाने में आया और मेरे रक्त का सैंपल बॉम्बे कंपनी के प्रयोगशाला में भेजा गया और 15 दिनों के बाद वहां पर पहुंचा और बोन मैरो की बायोप्सी भी करवाने में आई थी, जिसके रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा था। तो दोनों ही टेस्ट के रिजल्ट्स नॉर्मल आए। हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स ये रिजल्ट देखकर काफ़ी विस्मित हुए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। सच कहूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं बैठा, लेकिन इतनी बड़ी लैब से रिपोर्ट आया था नेगेटिव, तो विश्वास तो बैठना ही था। अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। पुनर्जन हॉस्पिटल का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया, क्योंकि पहला जन्म तो मुझे मेरी माँ ने दिया है
मैंने सोचा था कि मैं परिवार के लिए जिंदा नहीं रहूंगा और मैं मर जाऊंगा। इन दवाइयों का इस्तेमाल से मैं ठीक हो गया हूँ, अब चल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ और मुझ में बहुत सारी ऊर्जा है। मैं बहुत आभारी हूँ पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का और ऋणी हूँ। हुसैन का कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार हुसैन के शरीर में अब 0 कैंसर कोशिकाएं हैं। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ने उनके अंधेरे जीवन में रोशनी लाई, जिससे सबके मन में विश्वास हो गया कि जो कुछ भी असंभव लगता है वो संभव हो सकता है। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर बोम्मो वेंकटेश्वर रेड्डी को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसके लिए भावुक होकर प्रार्थना की थी कि जो भी भगवान से प्रार्थना करता है पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के रूप में कृपा को प्राप्त करता है। एक और बड़ी बात ये है कि अब हुसैन पुनर्जन आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग बंद कर चुके हैं। उनके बोन मैरो के परीक्षण का परिणाम भी ब्लड कैंसर के रूप में नकारात्मक आया। जो भी कैंसर से पीड़ित हों, उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि मैं कैंसर को परास्त कर सकता हूँ। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दिए गए पूरे मात्रा का उपयोग करने का सुनिश्चित करें। एक साधारण सात्विक आहार लें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नेता विकेंद्रित विशेषज्ञों और रोगियों को उनके संदेहों को दूर करने के लिए मानव सहानुभूति प्रदान करने के साथ पुनर्जन का उद्देश्य है सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आयुर्वेद का नाम स्वास्थ्य है।